So semester 3 students, we are going to start a new chapter, that is alcohols. So first of all, alcohols जो होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या है, that is ROH, राइट और ये बनते कैसे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें विद OH ग्रुप तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपेनॉल. सिमिलरली अगर हम इथेन में से हाइड्रोजन निकाल के OH ग्रुप से रिप्लेसमेंट कर दे तो दैट विल बी इथेनॉल. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज कि अल्कोहल्स के केस में सेम कार्बन एटम के ऊपर दो OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकते. अगर बाई चांस कोई ऐसा कंपाउंड बनता भी है तो वो क्या होगा, दैट विल बी हाईली अनस्टेबल. फॉर एग्जाम्पल इस कार्बन के साथ दो OH ग्रुप अटैच है तो क्या होएगा, साथ में ही डिहाइड्रेशन हो जाएगी. डिहाइड्रेशन मीन्स ये दो OH ग्रुप आपस में एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे और ये जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल होएगी फॉर द टाइम बीइंग, जिसको हम बोल सकते हैं क्योंकि दो OH ग्रुप है, वहां पे क्या, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ एल्डिहाइड. फॉर एग्जाम्पल ये इथेनॉल, इथेन डाइओल था ठीक है. डाइओल भी टर्म अगेन इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. तो अगर यहाँ पे दो OH अटैच होंगे तो यहाँ से वाटर निकल गया एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड. सो पॉइंट टू रिमेंबर इज कि एक कार्बन के साथ, सेम कार्बन के साथ दो OH ग्रुप अटैच नहीं हो सकते. अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की. तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहली टाइप है मिथाइल अल्कोहल, उसके बाद है प्राइमरी अल्कोहल, देन इट इज सेकेंडरी एंड टर्शरी. मिथेनॉल यानी कि मिथाइल अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ है जो आगे किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं है. प्राइमरी अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, यानी कि OH ने ऐसे कार्बन का हाथ पकड़ा हुआ है जिसने आगे सिर्फ एक कार्बन का हाथ पकड़ा है, यानी कि बॉन्ड बनाया है. फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल. ऐसे और काफी एग्जाम्पल है. यू हैव टू लुक फॉर द थिंग कि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है अगर उसने आगे एक ही कार्बन से बॉन्ड बनाया है तो दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज प्राइमरी अल्कोहल. कमिंग नेक्स्ट टू सेकेंडरी अल्कोहल. When OH group is attached to that carbon which is further attached to two carbon atom तो उसको हम क्या बोलेंगे, secondary alcohol. And what about tertiary? Tertiary का मतलब होता है कि when OH group is attached to that carbon which is further attached to three carbon atom. तो ये हो गई चार टाइप्स की अल्कोहल. अब हम आते हैं, क्या क्वाटनरी अल्कोहल एग्जिस्ट कर सकती है. क्वाटनरी अल्कोहल का मतलब क्या होगा कि when OH group is attached to that carbon which should be further attached to how many carbons, 1 2 3 4. अगर हम इस तरह का थोड़ी देर के लिए सोचें तो इस केस में कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 5, और वो पॉसिबल नहीं है. दैट्स वाई कि जो अल्कोहल्स होती हैं वो क्या आती हैं, एक हम ले लेते हैं मिथेनॉल, देन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. इसीलिए क्वाटनरी अल्कोहल एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट. सो दैट्स ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स. अब हम आगे आते हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म. सो सबसे पहले आइसोमर्स क्या होते हैं, व्हाट आर आइसोमर्स. आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि कॉमन थिंग आपने याद रखनी है कि क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम. अब वेरी क्या करता है, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी आइसोमरिज्म. फॉर एग्जाम्पल चेन आइसोमरिज्म में क्या होएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम बट जो कार्बन चेन है, ये जो कार्बन चेन है जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है ये वेरी करेगी, यानी कहीं पे ये लॉन्ग है और कहीं पे ये शॉर्ट है. फॉर एग्जाम्पल हम ये एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये ब्यूटाइल अल्कोहल है नॉर्मल, ये आइसो. इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 4 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 5 7 9 10. सो ओवरऑल अगर आप देखोगे इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम. बट यहाँ पे जो कार्बन चेन है उसमें 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 है क्योंकि एक ब्रांच में चला गया. सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज पोजीशन आइसोमरिज्म. जहाँ पे भी एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वहां पे पोजीशन आइसोमरिज्म आएगी एंड दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ द अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल अगेन हम सेम एग्जाम्पल को कंसिडर कर रहे हैं. अगेन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम
बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पे OH सेकेंड कार्बन के साथ है। तो दिस इज नॉन एज अ पोजिशन आइसोमरिज्म एंड द आइसोमर्स वेरी बिकॉज ऑफ द वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द अटैचमेंट ऑफ कार्बन एटम, किस कार्बन को अटैच है। थर्ड इज फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम, लेकिन वो जिस तरह से कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होएगा वो डिफरेंट होएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि अल्कोहल्स एंड ईथर्स दे आर फंक्शनल आइसोमर। जैसे ये देखो, दिस इज इथेनॉल, फॉर्मूला क्या है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ये डाईमिथाइल ईथर है, इसका फॉर्मूला देखो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। सो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। जब इस तरह का फॉर्मूला हो तो वो कंपाउंड के 2 फंक्शनल आइसोमर होते हैं, एक होएगी अल्कोहल और दूसरा क्या है, ईथर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डाईमिथाइल ईथर। सो फोर्थ टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इस अल्कोहल में एक कायरल कार्बन होना जरूरी है। व्हाट इज अ कायरल कार्बन, दैट कार्बन विच इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, राइट। जैसे ये है एक मॉलिक्यूल, इसमें कार्बन के साथ 4 ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट। तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। दैट मीन्स जब भी आप इसको पोलैरीमीटर में डालोगे तो क्या है, जो पोलैरीमीटर की जो वो लाइट रे आ रही है उसको ये क्या रोटेट करेगा। इट डिपेंड्स, ये राइट की तरफ रोटेट करेगा तो हम इसको डेक्स्ट्रो बोलेंगे, लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा तो लीवो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम कि ये जो मैंने आइसोमर ड्रॉ किया हुआ है दिस इज अ डेक्स्ट्रो आइसोमर, यानी कि जैसे हमने इस कंपाउंड का सोल्यूशन बनाया, पोलैरीमीटर ट्यूब में डाला, तो जैसे ही लाइट पास की, इस तरह से एक स्केल लगा होता है, तो जैसे ही लाइट पास की तो वो जो हमने एक एंगल सेट करना होता है, एक हमने अपना एक इमेजिनरी पॉइंट सेट करना होता है कि हाफ डार्क हाफ लाइट, तो उसको लाने के लिए जो स्केल है वो मूव करता है राइट की तरफ, और वो जो वैल्यू आएगी ना ऑप्टिकल एक्टिविटी की दैट विल बी पॉजिटिव, तो उसको हम कहेंगे दैट इज अ डेक्स्ट्रो। सिमिलरली अब यही कंपाउंड है, देखो बिकॉज हम यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं डिस्कस करें, बेसिकली हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एक्सिस्ट कर रहे हैं। तो ये वो आइसोमर हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे OH टूवर्ड राइट है, यहाँ पे OH टूवर्ड लेफ्ट है, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, ये लीवो। सो दीज आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे 3 चीज़ों की, फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। फिजिकल स्टेट में याद रखो जो भी छोटे, जिनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरह का होता है जिसमें ओवरऑल हम कहें कि कार्बन नंबर एटम लेस होते हैं, तो वो क्या होते हैं, कौन सी नेचर के होते हैं, लिक्विड की। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, साइज बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर साइज ओवरऑल कंपाउंड का बढ़ता जाएगा, तो वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, तो स्टेट कहाँ से कहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है, वो हो जाती है सॉलिड। यानी कि जैसे घर के जो छोटे छोटे मेंबर्स हैं वो क्या है, लिक्विड, और जो बड़े बड़े मेंबर्स हैं वो क्या हैं, सॉलिड्स। नेक्स्ट आते हैं हम सॉल्युबिलिटी की तरफ, बॉइलिंग पॉइंट हम बाद में डिस्कस करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है जी, अल्कोहल्स दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, राइट, बिकॉज ऑफ विच प्रोसेस, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये थ्योरी एग्जिस्ट करती है ओनली अप टू 5 कार्बन एटम, यानी कि C5 तक ये ठीक है कि आपने पानी में डाला और सॉल्युबल हो गया। उसके बाद क्या है, अगर आप 6 कार्बन वाली अल्कोहल को पानी में डिजोल्व करने की कोशिश करोगे दैट विल नॉट बी सॉल्युबल, जिसको हम कहेंगे इमिसिबल विद वाटर। उसका रीज़न क्या है, उसका बेसिक रीज़न ये है कि ये है जी अल्कोहल ROH। इसमें ये जो R है ना, दिस इज मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, जो कुछ भी है ये ऑर्गेनिक पार्ट है। ऑर्गेनिक पार्ट का मतलब दिस इज नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल्स हैं, इनके बीच में इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप नहीं है, तो दिस इज अ नॉन पोलर, यानी कि यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। ये जो OH है इसमें हमें पता है कि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, और OH ग्रुप इटसेल्फ इज पोलर इन नेचर। इसीलिए लाइक डिजोल्व लाइक, जब हम अल्कोहल्स को अप टू 5 कार्बन एटम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, पानी क्या है जी, पोलर, तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका ऑक्सीजन होएगा, इसका हाइड्रोजन होएगा, इसका ये वाटर है, वाटर का हाइड्रोजन होएगा, अल्कोहल का ऑक्सीजन होएगा, तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। बट जैसे ही आप 5 कार्बन से ज़्यादा करोगे, तो जैसे 1 कार्बन है, R का साइज ये है, 2 कार्बन में R का साइज ये है,
आर का साइज मतलब ये मीथेन है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, देन ये प्रोपाइल है, देन ये ब्यूटाइल है। तो क्या है, OH का जो साइज है वो तो सेम रहेगा। दिस इज OH, दिस इज OH, दिस इज OH, दिस इज OH। तो जैसे ही आप 6 तक आए तो आप देखोगे कि जो R पार्ट यानी कि जो नॉन पोलर पार्ट है उसका साइज बहुत ज़्यादा है, और जो पोलर पार्ट है वो तो बेचारा सेम रह जाएगा। सो जब तक देखो अल्कोहल में दो चीज़ें हैं, वन इज नॉन पोलर पार्ट, सेकेंड इज पोलर पार्ट। जब तक नॉन पोलर पार्ट छोटा है तो पोलर पार्ट डोमिनेट कर रहा है, दैट मीन्स वो अल्कोहल्स क्या आएंगे, सॉल्युबल इन वाटर। बट जैसे ही R का साइज बढ़ गया, R का साइज बढ़ने का मतलब किसका साइज बढ़ गया, नॉन पोलर पार्ट का। तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी किस में होएगी, नॉन पोलर में। नॉन पोलर का क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अगेन लाइक डिजोल्व लाइक। तो ये थ्योरी है जी फॉर सॉल्युबिलिटी। नाउ कमिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या करेंगे, हम इनका कंपैरिजन करेंगे, बिकॉज वी आर डूइंग अल्कोहल। तो अल्कोहल का सबसे पहला कंपैरिजन तो जिससे ये बनती है अल्केन, अगेन सेकंड है कि हाइड्रोजन की जगह जैसे निकाल के OH था वहाँ पे X आ गया तो वो हो गया अल्काइल हैलाइड। और तीसरा है जो इसके फंक्शनल आइसोमर हैं, दीज आर ईथर्स। अगर हम चार जिनका ऑलमोस्ट मॉलिक्यूलर साइज क्या हो सेम, इस चार कैटेगरी के कंपाउंड्स को सामने रखें, अल्केन, अल्काइल हैलाइड, ईथर एंड अल्कोहल, तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में टॉप कौन कर रहा है, अल्कोहल। क्यों, क्योंकि इन सब में से भी अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी जो है वो किस में है, ROH में है। और उसका रीजन क्या है, दिस ऑक्सीजन एटम, राइट। उसके बाद सेकंड नंबर आता है ईथर का। नाउ अगेन यहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन तो नजर आ रही है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अल्कोहल के केस में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, यानी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग के साथ एक वीक स्टार्ट एग्जिस्ट करता है। जब एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक बहुत वीक हो तो उनके बीच में मिसमैच होने का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे नेगेटिव डाइपोल, यहाँ पे पॉजिटिव डाइपोल। अगर आप ईथर में देखोगे तो ईथर में ऑक्सीजन की डायरेक्ट कनेक्शन में कार्बन है, राइट। ये भी नॉन पोलर है, ये भी आप कह सकते हो नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। बट अगेन इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि इनके बीच में है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसीलिए यहाँ पे डाइपोल एग्जिस्ट करता है और ईथर के केस में डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड दैट्स वाई इट इज़ हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू अल्कोहल। उसके बाद आ जाओ अल्काइल हैलाइड। अगेन अल्काइल हैलाइड में भी यही स्टोरी आएगी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, C एंड Cl। देखो पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है, इसमें भी एग्जिस्ट करती है, इसमें भी एग्जिस्ट करेगी, इसमें भी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसमें एग्जिस्ट करेगी, अल्कोहल में। और इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों से ज़्यादा आएगा। और सबसे लास्ट में क्या है, दिस इज अ HCS का मतलब हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन तो टोटली नॉन पोलर है, तो वो सबसे लास्ट में आएंगे विद रिस्पेक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट। सो ये था कंपैरिजन चार अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स का, अल्केन्स का, फंक्शन ग्रुप्स का। अगर हम बात करें कि अल्कोहल यानी कि अब सेम घर में बात करो कि 3 तरह के अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा। इस केस में यू नीड टू रिमेंबर कि जितनी चेन स्ट्रेट रहेगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होएगा। उसका रीज़न क्या है, जब यहाँ पे हम चेन वाला कंसेप्ट लेंगे तो आपने अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है, दैट इज़ कि यहाँ पे आनी है, किसकी स्टोरी आनी है, वंडरवाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। सो जितनी चेन स्ट्रेट होती है उतना ही उन स्ट्रेट चेन के बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थ्रू वंडरवाल फोर्सेस क्या होएगा, ज़्यादा। और जितनी वो ब्रांचिंग के कारण चेन छोटी होती जाएगी उतने ही उनके बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, ये एक ऐसी चेन है जिसमें एक जगह पे ब्रांचिंग है, और आगे वो आप नियोपेंटाइल अल्कोहल ले लो जिसमें कितनी ब्रांचेस हैं। तो क्या है, अगर हम इन तीनों में देखें तो सबसे छोटी चेन कहाँ पे है, टर्शरी में। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होएगा, टर्शरी का। सो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका जिसकी सबसे लंबी चेन, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जैसे सपोज करो कि ये एक प्राइमरी अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो जितनी चेन लंबी उतना ही ये आपस में थ्रू वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे का हाथ पकड़े रहेंगे, राइट। यानी कि उतने ही हाथ को पकड़ने के पॉइंट्स ज़्यादा हैं, और जितनी ब्रांचिंग आती जाएंगी
उतने ही एक दूसरे को पॉइंट्स को कांटेक्ट करने के जो पॉइंट्स हैं सॉरी वो कम होते जाएंगे. सो ये थी विद रिस्पेक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट. सो दैट्स ऑल अबाउट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल्स.